नमस्कार। तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने का एक बयान विवादों में है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने यूपी और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोगों का एक बार फिर अपमान किया है और उसने कहा है कि हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में सड़क साफ करते हैं और टॉयलेट साफ करते हैं, यही इनका काम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। और उसने कहा कि तमिलनाडु के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और वो आईटी में जॉब करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। मैं दयानिधि मारन को बता दूं कि दयानिधि मारन गलतफहमी में हो। यह अच्छी बात है कि तमिलनाडु के लोग अच्छी से अच्छे जॉब करें। बिहार के लोगों को उससे कोई किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, न वो किसी तरह की द्वेष की भावना रखते हैं। लेकिन तुम जिस तरह से बिहार के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों को और ख़ास करके हिंदी बोलने वाले लोगों का जिस तरीके से तुम अपमान कर रहे हो, वो अपमान तुम्हारे ऊपर एक दिन भारी पड़ेगा। ये अपमान का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्या ये तुम्हें पता नहीं है कि यूपी और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा आईएएस बनते हैं? तुम्हें यह पता नहीं है कि बिहार और यूपी के लोग पूरा देश चलाते हैं? और इससे भी बड़ी बात कि संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और वो रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये तुम्हारे कहने से और तुम्हारे बाप का तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु सभी भारतीयों का है और तमिलनाडु की धरती क्या कि देश के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय रह सकता है। और ये जो डीएमके के ये पहली बार दयानिधि मारन की ये बात नहीं है। ये इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने, जो एमके स्टालिन के बेटे हैं और वहां के मंत्री भी हैं तमिलनाडु सरकार में, उसने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को उसने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि से के नाम से उसने पुकारा था। उसने कहा था कि सनातन और हिंदू का समूल नाश होना चाहिए। तुम्हारे दादा नहीं कर सके, तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे दादा की बस की चीज नहीं है। तुम्हारे दादा के जो गुरु थे वो भी यही सपना देखते देखते चले गए और तुम लोग भी देखते देखते चले जाओगे। ये हिंदी बेल्ट और भारत का कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और ये पता है कि जो डीएमके है, इस डीएमके पहले संगठन इस देश विरोधी एक्टिविटी में काम करती थी और जब बाद में चल करके ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुई। ये पूरा इतिहास इनका देशद्रोह से भरा पड़ा है और इसीलिए ये इस तरह के जहर इनके बिल्कुल डीएनए में है और ये भारत को बदनाम करते हैं, भारत को खंडित करना चाहते हैं। ये इनकी मंशा ये है और ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता है। आप अनाप शनाप बकते बकते आप लोग भी मर जाओगे। एक बिहारियों का और हिंदी भाषियों का बाल बांका नहीं कर पाओगे तुम। इसी तरह एमके स्टालिन भी हिंदी बोलने वालों को हमेशा अपमानित करते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये नहीं कि ये अपमानित करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 23 जून 2023 को लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और नीतीश कुमार जी एमके स्टालिन का जिस तरीके से पटना में रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया गया, बिहारी कुंठा में है। इस तरह की भाषा बिहारियों के लिए बोला जाए और उसका प्रतिकार न हो, उसका प्रतिशोध में अब उसकी एक खुददारी में एक लहरें न उठे। नीतीश कुमार जी का बुढ़ापा आ गया है, उनके खून में बिहारियों के अपमान के ऊपर कोई उबाल नहीं आ रहा है। मात्र एक टिप्पणी कर देने से सिर्फ इस समस्या का हल नहीं होगा। आप इंडिया गठबंधन में हैं, आप घमंडिया गठबंधन में हैं, आप बात बात पर गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश कुमार जी, आप इस गठबंधन को इस मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं तोड़ रहे? आप दो टूक शब्दों में डीएमके के नेता और एमके स्टालिन को फोन करके आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा हम बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की भाषा बार बार दोहराई जा रही है, बिहारी इसका माकूल जवाब देगा। लेकिन
इस तरह की चुप्पी नीतीश कुमार जी की ये साबित करती है कि लग रहा है कि इनके का जो डीएनए है वो बिहार का डीएनए नहीं है। जिस तरीके से ये शांत पड़े हुए हैं और इस तरह की अपमान को वे स्वीकार कर लेते हैं, इससे बिहारी काफी आक्रोश में है और समय आने पे नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को जवाब देगा, इसका बदला लेगा। और ये नौबत क्यों आ रही है? बाहर के प्रदेशों के लोग बिहारियों को जलील कर रहे हैं। ये नौबत इसलिए आ रही है कि पिछले 32 से 33 सालों में लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और नीतीश कुमार जी ही बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे और बिहार के अंदर में शासन किया। बिहार को लेबर की फैक्ट्री बना दी इन्होंने। बिहारी बाहर जाकर के जलील हो रहा है, बिहारी अपमानित हो रहा है, इस तरह की चीज कर दी। न तो ये बिहार के अंदर में व्यापार ला पाए, न ये चिकित्सा दे पाए, न शिक्षा दे पाए ढंग के, कुछ भी नहीं है। बिहार को सिर्फ 33 सालों में इन लोगों ने मिलकर के लूटा है, चूसा है सामाजिक न्याय और जातिवाद के नाम पे। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बिहार के लोग ऐसे ही, अगर बिहार के लोग भी, जब तक वो बिहार के लोग बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये चीजें ऐसे ही इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और इस तरह की चीजें दोहराई जाएगी। बिहारी जलील होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।